हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। और ये जो ऐड एलिमेंट है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं, लास्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, इन द मिडल कैसे कर सकते हैं, इनपुट फील्ड के साथ कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। सो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, देन हम लोग पॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी आएंगे। तो देखो, हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अनिल, सैम एंड पीटर। मैं यहाँ पे पोजीशन ऐड करता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड पोजीशन कौन सी बनेगी, ये है हमारी 0th पोजीशन, ये है फर्स्ट, यानी कि सैम के बाद मैं कोई आइटम को ऐड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट से जॉन। और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, अब आप देख सकते हो जॉन यहाँ पे ऐड हो गया। नाउ लेट से मैं यहाँ पे 0th पोजीशन पे सबसे पहले का आइटम को ऐड करना चाहता हूँ, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट से सिद्धू। और मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो स्टार्टिंग के अंदर सिद्धू ऐड हो गया। सो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है कि इनपुट फील्ड के साथ हम लोग पोजीशन और वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। और वैसे अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले ये देखेंगे कि लास्ट में, एरे के लास्ट में हम लोग एक एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एरे के एलिमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं। कोई मिडिल पोजीशन है, चाहे आप लोग सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वहाँ पे एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, वो कैसे कर सकते हैं। देन इनपुट फील्ड के साथ जो मैंने आपको भी डेमो दिखाया उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। सो मैंने एक बेसिक सी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है जिसका नाम है एरे एड एलिमेंट डॉट HTML। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक यूजर्स नाम से एरे लूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स रखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया अनिल, देन यहाँ पे सैम, देन एक एलिमेंट और ले लेते हैं सिद्धू। 3 एलिमेंट्स हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि सबसे लास्ट में एक और एलिमेंट को ऐड कर लूँ। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको पुश मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट एक बार के लिए जो हमारी फाइल है उसको ब्राउजर पे ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी अभी एरे के अंदर है उसको एक बार प्रिंट करवा देते हैं। मैं यहाँ पे यूजर्स को डिस्प्ले करवाता हूँ कंसोल के अंदर। देखो 3 एलिमेंट हमारे पास हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट के अंदर मैं एक आइटम को ऐड करना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यूजर्स डॉट पुश। पॉप से बेसिकली क्या होता है, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर देखा था, लास्ट से एलिमेंट रिमूव हो जाता है। और पुश से क्या होगा, लास्ट के अंदर एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि लेट से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विनय। और अब अगेन मैं एक बार इसको कंसोल करवाऊंगा, राइट। एक बार ऐड करने से पहले और एक बार ऐड करने के बाद में कंसोल करवा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो पहले 3 एलिमेंट्स हैं और ऐड करने के बाद में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो गए। नाउ अब आप चाहते हो कि यार बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर हम लोग एक एलिमेंट को ऐड कर लें, वो कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे करेंगे यूजर्स डॉट अनशिफ्ट। और इसके अंदर मैं कोई न्यू वैल्यू ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टोनी। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो टोनी यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ऐड हो गया। पहले ऐड करने से पहले 3 एलिमेंट है, देन हमारे पास एक यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक और न्यू आइटम ऐड हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, अब ये हमने शुरू में और लास्ट में तो ऐड करना सीख लिया, बट मैं कहीं इन द मिडल ऐड करना चाहता हूँ। उसके लिए जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले रिमूव वाले पार्ट के अंदर भी स्प्लाइस मेथड का यूज करा था, सेम आपको यहाँ पे यूज करना है यूजर्स डॉट स्प्लाइस। जिस भी पोजीशन के ऊपर आप ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। उसके बाद में अगर आपको वैल्यू को रिमूव नहीं करना, ऐड करना है, तो यहाँ पे डालो 0। और थर्ड एलिमेंट जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूजर 1, ऐसे डाल दिया मैंने। देन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो यूजर 1 फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ऐड हो चुका है। देन लेट से आप यहाँ पे एक और यूजर ऐड करना चाहते हो, एरे 2। रिफ्रेश करूंगा, अब आप देख सकते हो 2 एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए। परफेक्ट। सो ये तो हम लोगों ने तीनों तरीके से देख लिया। अब मान लो मैं जो पोजीशन है कि किस पोजीशन पे और क्या डेटा है, वो इनपुट फील्ड के साथ यूज करना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सपैंड ले लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ एलिमेंट पोजीशन। देन हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं और इसकी आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट। पोजीशन ही दे देते हैं, पोस्ट थोड़ा छोटा नहीं देना, ठीक है, ये दे देते हैं। देन इसके अंदर हम लोग प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ प्लेस होल्डर और उसमें डाल देता हूँ एंटर पोजीशन, ठीक है। सेम मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 2 BR टैग लगाने के बाद में, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। आप लोग चाहो तो स्टाइल का यूज़ भी कर सकते हो। एंटर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो
आईडी है वो मैं वैल्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू कर लूँगा। देन मुझे इसके बाद में एक और बी आर टैग चाहिए, इवन 2 भी ले सकते हो, बटन लगा लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट लेता हूँ, इसके अंदर करता हूँ ऐड एलिमेंट नाम से एक फंक्शन कॉल, और ये फंक्शन मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, बट एक बार के लिए मैं यूआई पे चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे पोजीशन, वैल्यू और एलिमेंट की चीज़ें आ गई हैं। सो ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा अब, और ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। बस एक बार पहले कंसोल डॉट लॉग हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे फंक्शन, और इसके अंदर मुझे 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए मुझे वैल्यू, तो मैं यहाँ पे करूँगा वेल, इतना ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी क्या है, वैल्यू गेट करने के लिए वैल्यू ही है, राइट, डॉट वैल्यू। एंड देन थोड़ा मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, और देन मैं यहाँ पे करूँगा पॉज पोजीशन, और इसकी मैं यहाँ पे जो आईडी है वो पोजीशन रख लेता हूँ, और उसकी भी हमें वैल्यू ही निकालनी है बेसिकली, राइट। सो पोजीशन भी आ गई हमारे पास, वैल्यू भी आ गई, और क्लिक के ऊपर आइटम कॉल भी हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूजर्स जो मेरा एरे है डॉट स्प्लाइस, तो सबसे पहले मुझे पोजीशन डालनी है, पोज, देन 0 बिकॉज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा, देन वेल, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवा देते हैं कि क्या एरे के अंदर अपडेट हो चुका है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लिया। मैं सेकंड पोजीशन के ऊपर ये 0 1 2 इस पोजीशन के ऊपर एक न्यू वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ लेट्स से ग्रीन, मैंने ऐसे ही रैंडमली रख दिया। देन यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन के ऊपर एक और चीज़ ऐड हो चुकी है। नाउ मैं 0th पोजीशन के ऊपर एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ रेड, देन मेरे पास यहाँ पे रेड चीज़ ऐड हो चुकी है। अब मैं 10th पोजीशन के ऊपर, 10th है नहीं बट मैं यहाँ पे लेट्स से ब्लू ये ऐड करना चाहता हूँ, और देखो यहाँ पे लास्ट के अंदर ब्लू आके ऐड हो गया, राइट। अगर कोई ऐसी पोजीशन डाल देते जो एग्जिस्ट नहीं करती तो लास्ट के अंदर उसको ये ऐड कर देता है बेसिकली, राइट। सो नाउ लेट्स से आप इसको थर्ड पोजीशन के ऊपर एक येलो करके ऐड करना चाहते हो, तो ये थर्ड पोजीशन के ऊपर ऐड हो गया। सो इस तरीके से हम लोग पोजीशन और वैल्यू इनपुट फील्ड की हेल्प से ले सकते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने एरे के साथ में, और एक पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम लोग यूआई के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं यूआई के ऊपर उनको रेंडर करवा के दिखाएंगे, राइट। मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, यूआई के ऊपर वो दिखेंगे साथ के साथ, जैसे मैं वैल्यू को एंटर करूंगा वो यूआई के ऊपर डिस्प्ले होंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ को लास्ट में ऐड कैसे कर सकते हो, फर्स्ट पोजीशन पे कैसे ऐड कर सकते हो, रैंडम पोजीशन जो हम लोग कोई भी मैनुअली उसको कैसे ऐड कर सकते हो पोजीशन एन के ऊपर, देन स्प्लाइस मेथड का यूज़ क्या होता है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोर देन वेलकम, आप लोग करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हो, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्ट कर सकते हो, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, वैसे बातें करनी है तब भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन जो कोड एंड नोट्स वगैरह हैं वो तो आपको codingskills.com पे मिल जाएंगे, कोर्सेज पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।